प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का द्वितीय चैप्टर बाल गोविंद भगत पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। उनका जन्म मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित गंगापुर गांव में सन 1859 में हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया। उन्होंने अनेक कष्ट और मुसीबतें सही और इस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। 1920 में वे गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गए और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में खुलकर भाग लिया। कई बार उन्हें रेल यात्रा भी करनी पड़ी। उन्होंने पत्रकारिता तथा साहित्य लेखन को ही अपनी आजीविका का माध्यम बनाया और सन 1965 में इस महान निबंधकार का देहांत हो गया। राम वृक्ष बेनीपुरी की बहुत सी रचनाएं हैं। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में रचनाएं लिखी। रेखा चित्र और असंस्मरण, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, ये उनके संस्मरण है। उनका उपन्यास पतितों के देश में, उनका निबंध है गेहूं और गुलाब। यात्रा वृतांत है पैरों में पंख। कहानी है चिता के फूल। उनका एक नाटक है नेत्रदान और दूसरा अम्बपाली। साहित्यिक विशेषताएं राम वृक्ष पुरी के बारे देखें तो निबंधकार के रूप में बेनीपुरी जी को विशेष ख्याति मिली। उनके निबंधों में विचार, कल्पना और भावना का संगम देखा जा सकता है। वे विभिन्न प्रकार के उदाहरणों और भावुक प्रसंगों के माध्यम से पाठकों के हृदय तक अपनी बात को पहुंचाने में पूरी तरह से सफल थे। राष्ट्रीय चेतना, सामाजिकता तथा जन कल्याण उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं हैं। वे अपने पाठकों को त्याग, बलिदान तथा कार्य करने की शिक्षा देते थे। ये जो पाठ है बाल गोविंद भगत, इसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे अनेक लक्षणों वाले चरित्र के बारे में बताया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। किसी के पहनावे या बाहरी दिखावों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से गांव के जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। लेखक बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हैं कि वे ना तो बहुत लंबे थे और ना ही बहुत छोटे। बाल गोविंद भगत का उनका कद जो है लगभग मध्यम था। बाल गोविंद भगत का रंग भी गोरा था। बाल गोविंद भगत को देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर ही रही होगी। उनके बाल पक गए थे, अर्थात उनके सारे बाल सफेद हो गए थे। बाल गोविंद भगत कोई लंबी दाढ़ी या बालों का कोई जोड़ा नहीं रखते थे। हमेशा ही उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमगाता रहता था। वे ज्यादा कपड़े भी नहीं पहनते थे, बहुत कम कपड़े पहनते थे, चाहे कोई भी मौसम क्यों ना हो। वे हमेशा कमर पर केवल एक लंगोटी और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहना करते थे। जब ठंड का मौसम आता या ठंड बढ़ जाती तो एक छोटा सा काला कंबल ऊपर से ओढ़ लेते। वे मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन लगाया करते थे जो चमकदार होता था। उसको लगाने का तरीका भी एक विशेष होता था। वे उस चंदन के टीके को नाक के एक छोर से शुरू करते, जैसे औरतें अपने टीके को लगाती हैं, और हमेशा अपने गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल सी माला पहने रहते थे जो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। बाल गोविंद भगत कोई विरक्त व्यक्ति थे जिसने उन्हें सभी भौतिक सुखों का त्याग कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि वे तो एक गृहस्थ थे, बाल बच्चों वाले आदमी थे। उनकी पत्नी की तो लेखक को कोई याद नहीं है, परंतु उनके बेटे और बेटे की पत्नी को लेखक ने नजदीक से देखा था। बाल गोविंद भगत की थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा सा मकान भी था। बाल गोविंद कबीर के भक्त थे और कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को हमेशा गाते रहते थे और उन्हीं के दिए हुए आदेशों पर चलते थे। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। उनका व्यवहार छल कपट से पूरी तरह रहित था। बाल गोविंद भगत किसी से भी दो टूक बातें करने में कोई झिझक नहीं करते थे, अर्थात जो कहना होता वो सामने झट से कह देते। किसी से किसी भी बिना बात के कोई झगड़ा नहीं करते थे। किसी की कोई भी चीज बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को आश्चर्य होता कि कोई कैसे इतने नियमों का इतनी सख्ती से पालन कर सकता है। जो कुछ भी वे मेहनत करके खेती बाड़ी में पैदा करते और उससे सिर पर लाद कर साहब यानी कि कबीर के दरबार में ले जाते और वहां से वापस आशीर्वाद के रूप में जो भी अन्न उन्हें मिलता उसे अपना घर परिवार चलाते। बाल गोविंद भगत का जिस तरह का व्यवहार था उस सबके ऊपर लेखक बहुत मोहित थे। उनके मधुर गान जो वे हमेशा गुनगुनाते रहते थे वे लेखक को हमेशा सुनने को मिलते थे। कबीर के सीधे सादे पद
उनके कंठ से निकलकर मानो सजीव हो जाते थे। अब इस लेखक ने कई हिंदी के मासों का जिक्र किया है। आषाढ़ मास में जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त होते थे तो सबके कानों में एक स्वर तरंग की झन झन की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। यह ध्वनि क्या है, यह कौन है, इस ध्वनि को उत्पन्न कौन कर रहा है, यह किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके बारे में सभी को पता था। बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ रहता और वे अपने खेत में धान के पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का काम कर रहे होते थे, यानी कि रोपनी कर रहे होते थे। उनका गला संगीत के एक एक शब्द को जुबान पर चढ़ाकर कुछ शब्दों को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी पर की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर भेज रहा है। अर्थात बाल गोविंद भगत के संगीत के स्वर चारों ओर गूंज रहे थे। उनके गीतों पर बच्चे खेलते हुए नाचते गाना शुरू कर देते थे। खेतों के किनारों पर खड़ी औरतों के होठ खुद ब खुद कांपने लगते थे, अर्थात गुनगुनाने लगती थी। हल चलाने वालों के पैर भी उनके एक सुर और ताल में चलने लगते थे। धान के पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात रोपनी करने वालों की उंगलियां भी एक अजीब क्रम में खुद ब खुद चलने लगती थीं। यह सब दृश्य देखकर एक ही प्रश्न मन में उठता है कि ये बाल गोविंद भगत का संगीत है या कोई जादू है, कोई ऐसा चमत्कारिक असर है जो हर किसी के सिर चढ़ के बोलता है। आगे भादो महीने का जिक्र किया है लेखक ने कि जब चारों तरफ अंधेरा छाया होता है, चांद की चांदनी कहीं नजर नहीं आ रही, उस आधी रात में भी जो बाल गोविंद भगत हैं वो गाते थे। जब वर्षा की मोटी मोटी बूंदों के साथ बादलों की बहुत गंभीर आवाज और बिजली की चमचमाहट में किसी ने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिंगुरों की झनझन की ध्वनि या मेंढकों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने शोर में नहीं डुबा पाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उस आधी रात में भी जब चारों ओर केवल अंधेरा ही अंधेरा होता था, बाल गोविंद भगत अपने गीतों को हमेशा गुनगुनाते रहते थे और बादलों की गंभीर आवाज या बिजली की चमचमाहट उन्हें कम नहीं कर पाती थी। और जैसे ही कार्तिक का महीना आता था वैसे ही बाल गोविंद भगत की सुबह के समय गाए जाने वाले गीत शुरू हो जाया करते थे, अर्थात प्रभाती गाते थे। और ये जो गीत है कार्तिक महीने से शुरू होकर फाल्गुन महीने तक चला करते थे। इन महीनों में वे सुबह ही उड़ जाते और किसी को यह पता भी नहीं चल पाता था कि वे किस वक्त जग जाया करते हैं। बाल गोविंद भगत हर सुबह नहाने के लिए 2 मील दूर नदी में जाया करते थे। वहां से नहा धोकर जब वे घर लौटते तो घर आने से पहले गांव के बाहर ही एक तालाब था, वे उसके ऊंचे हिस्से पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाया करते थे और अपने गाने गुनगुनाने लगते थे। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि वे शुरू से ही देर तक सोने वाले थे, परंतु एक दिन जब लेखक ने माँ की उस दांत किटकिटाने वाली सुबह में उनका संगीत सुना तो लेखक को बड़ी उत्सुकता हुई और वो संगीत सुनने लेखक तालाब पर पहुंच गया। उस समय आसमान में तारे भी पूरी तरह से छुपे नहीं थे। हाँ, पूरब में हल्की लालिमा आ गई थी और उस लालिमा को शुक्र तारा और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर एक कोहरा सा छाया हुआ था। सारा वातावरण एक अजीबोगरीब रहस्य से ढका हुआ सा लग रहा था और बाल गोविंद भगत उस समय नहा धोकर और वहीं एक ऊंचे भिंडे पर बैठकर अपना नाचने गाने लगते थे और गाते गाते कई बार खड़े भी हो जाते थे। एक छोटा सा कंबल जो ओढ़े रहते थे वो भी नीचे खिसक जाता था। लेखक बताते हैं कि उस ठंड से वो तुम्हें एक कपाते रहते थे और उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें चमकने लगती थी। लेखक उस दृश्य को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता था। गर्मियों की उमस भरी शाम को बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन में बैठ जाते और चारों तरफ उनकी प्रेमी मंडली उन्हें घेर लेती और वे कबीर के एक एक पद को गाते रहते और उनकी प्रेमी मंडली उनके गाए हुए पदों को दोहराती तिहराती रहती। और एक समय ऐसा आता सभी का मन तन पर हावी हो जाता और सभी पूरी तरह से संगीत में डूब जाया करते और पूरा वातावरण नृत्यशील हो जाता था। इस तरह से वो बाल गोविंद भगत अपने मधुर संगीत से उमस भरी शाम को भी शीतल कर देते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने के लिए मिला जिस दिन उनके बेटे का निधन हुआ। लेखक बताते हैं कि उनकी एक अकेली औलाद थी जिसको उन्होंने बहुत अधिक लाड प्यार में पाला था। उनका बेटा कुछ सुस्त और
थोड़ा सा बोधा यानी कि ना समझ सा था। इसी कारण से बाल गोविंद भगत उसे और बच्चों से ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे बच्चों को ज़्यादा प्रेम और आत्मीयता की जरूरत होती है। बाल गोविंद भगत अपने बेटे का बहुत ध्यान रखते थे और उन्होंने उसके अपने बेटे का विवाह भी बड़ी इच्छा से किया था। बहू जो थी बहुत ही सुघड़ और सौभाग्यशाली थी। उसने पूरे घर की जिम्मेदारियों को बहुत ही ईमानदारी से, सच्चाई से, जिम्मेदारी से संभाला हुआ था और पूरे घर की प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद भगत को उसने दुनियादारी से मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है था, उसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत मिलती थी। लेखक बताते हैं कि भले कोई आपके जिंदा होने पर आपकी खबर ना ले, किंतु मौत आपको अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित कर ही लेती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक और बाकी सभी ने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, तो सभी जिज्ञासावश जो है लेखक भी उनके घर गया। लेकिन वहां लेखक ने जो देखा उसे देखकर लेखक दंग रह गया। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढका हुआ है और कुछ फूल उसके ऊपर बिखरा दिए थे। और बेटे की जो लाश थी उसके सिरहाने पर एक उन्होंने दीपक भी जला दिया, उस पर तुलसी के पत्ते भी बिखरा दिए और उनके सामने जमीन पर ही वो आसन जमाए गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुत्र की जो पत्नी है वो रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, परंतु बाल गोविंद भगत लगातार गीत गाए जा रहे थे और गाते गाते कभी अपने पुत्र की पत्नी के नजदीक जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते और अपनी बहू को समझाते हुए कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात हो सकती है। यह सब बातें सुनते सुनते कभी कभी लेखक सोच में पड़ जाते थे कि कहीं बेटे की मौत के कारण ये पागला तो नहीं गए हैं, परंतु नहीं। जब लेखक उनकी कही हुई बातों को ध्यान से सोचते हैं तब उन्हें लगता है कि वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही मोक्ष है और मोक्ष की प्राप्ति आत्मा का अंतिम लक्ष्य है और जो कोई इस बात को समझ जाए वह मृत्यु से कभी डर ही नहीं सकता। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के अंतिम कर्मों में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, यहाँ तक कि उनके बेटे को आग भी उनकी बहू ने ही दी। उन्होंने जैसे ही पितरों तथा मृत व्यक्तियों के लिए किया जाने वाले जो भी धार्मिक कर्मकांड, पिंडदान, अन्नदान आदि जैसे होते हैं, उन सबका समय पूरा हुआ, वैसे ही अपनी बहू के भाई को बुलाया और उसे कहा कि अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर देना। किंतु उनकी बहू रो रो कर कहती रही कि वह चली जाएगी तो बुढ़ापे में आपकी देखभाल कौन करेगा, कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, अगर बीमार पड़े तो कौन आपको चुल्लू भर पानी देगा। क्योंकि बहू जानती थी कि वो चली जाएगी तो बाल गोविंद भगत बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। यह बाल गोविंद भगत के पैर पड़ती रही कि वह उसे अपने चरणों से अलग ना करे, लेकिन भगत का निर्णय अटल था और उन्होंने अपनी बहस का अंत करते हुए कहा कि वह चली जाए, नहीं तो वे ही इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अब इस तरह के इस तर्क के आगे बेचारी क्या करती। कहने का मतलब ये तात्पर्य यह है कि ना चाहते हुए भी बाल गोविंद भगत की बहू बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़कर चली गई या जाना पड़ा। लेखक बताते हैं कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे जैसे चाहते थे कबीर के सिद्धांतों पर चलते हुए आखिर तक रहे, वैसा ही हुआ। आखिरी बार वो वर्ष में एक बार गंगा स्नान के लिए जाते थे और गंगा स्नान जाने का उनका उद्देश्य होता था संत समागम और लोक दर्शन। गंगा उनके घर से करीब 30 कोस की दूरी पर थी। लेखक कहते हैं कि वो गंगा जी जाते हुए ना तो किसी का सहारा लेते थे और ना ही किसी से भिक्षा मांग के खाते थे। घर से ही खाकर जाते और वापस आकर घर आकर ही खाते थे, क्योंकि एक साधु थे तो इसलिए सहारा कैसे ले और एक वो गृहस्थ थे तो किसे भिक्षा कैसे मांगे। हाँ, जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते और गंगा जाने और आने में उन्हें लगभग 4-5 दिन लगते, परंतु उनका वही रहता जो हिसाब जमानी वाला था कि गाते हुए जाते और गाते हुए वापिस आते। अंतिम बार जब गंगा स्नान से बाहर लौटे घर तो तबीयत ठीक नहीं थी। पड़ोसियों ने बहुत समझाया कि अपने रोज के जो काम है वो छोड़ दें, अपनी दिनचर्या से थोड़ी सी मुक्ति पा लें, परंतु उन्होंने नहीं मानी। वही खेती बाड़ी देखना, गीत गाना और अपना रोज की दिनचर्या निभाना। प्रतिदिन रोज 3 किलो की दूरी पर नदी स्नान के लिए जाते थे।
सबने बहुत कहा आराम करने के लिए, पर हंसकर टाल देते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के आखिरी दिन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस दिन भी शाम के समय उन्होंने गीत गाए, किंतु उस समय ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई धागा टूट गया है। माला का एक एक धागा दाना मानो बिखरा हुआ सा लग रहा था। सुबह लोगों ने जब गीत नहीं सुने तब जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे। सिर्फ उनका मांस, त्वचा आदि से ढके हुए शरीर की हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ था। कहने का मतलब अर्थ यह है कि बाल गोविंद भगत जीवन भर अपने आदर्शों और सिद्धांतों पर चले और उन्होंने उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने जो कहा वो करके भी दिखाया और रूढ़िवादी सोच के वो बिल्कुल एकदम विपरीत थे। जैसे कि उन्होंने अपनी पुत्र वधू का उस समय में विधवा विवाह का समर्थन किया, जबकि उस समय समाज बहुत पिछड़ा हुआ था और विधवा का विवाह करने की अनुमति प्राप्त नहीं थी, या यूं कह सकते हैं कि विधवाओं का विवाह अपशगुन माना जाता था और चिता को अग्नि देने का अधिकार सिर्फ बेटों को हुआ करता था। परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू से मुखाग्नि दिलवाकर समाज को ये संदेश दिया कि लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत सही मायनों में कबीर के सच्चे अनुयायी थे और कबीर के आदर्शों और सिद्धांतों पर चले। मृत्यु को हमेशा उन्होंने उत्सव का अवसर माना। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये बाल गोविंद भगत की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही प्रेरणास्पद कहानी है। आजकल के विद्यार्थियों को चाहिए कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व के बारे में जानें, समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जो बाल गोविंद भगत है, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य लेखक का ये रहा होगा, एक तो गंभीर जो ग्रामीण संस्कृति है उसकी झांकी दिखाना, क्योंकि इसमें जो हिंदी के मास हैं उनका चित्रण किया है लेखक ने, बहुत अच्छी तरीके से किया है। और दूसरा, बाल गोविंद भगत जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से विद्यार्थियों को परिचित कराना। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी और आप बहुत ध्यान से सुनी होगी और इसके प्रश्नोत्तर मेरी अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। नमस्कार।